हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडपॉल। आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो पोस्ट मॉडर्निस्टिक थिंकर थे, जो पोस्ट मॉडर्न एरा में रहने वाले लोग थे, जो अभी करंट एरा है, वो क्रिटिक करते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को, यानी कि वो आलोचना करते हैं। क्यों करते हैं, वो क्या मानते हैं ऐसा। नॉर्मली तो हम जानते हैं कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, जिसे हम पंचायती राज का एक पॉजिटिव मॉडर्न रिफॉर्म मानते हैं, कि पंचायती राज को एक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एक मॉडर्न फॉर्म के तौर पे हम देखते हैं, जिसके अंदर हम कहते हैं ना, पावर पीपल तक पहुंचती रहे हैं और एकदम बढ़िया सी ग्रास रूट जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रांग हो रही हैं, हम ऐसा कहते हैं। लेकिन जो पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स बोलते हैं, पावर सिर्फ ट्रांसफ़र नहीं होती है, वो फॉर्म चेंज करती है, अपना खुद का फॉर्म, रूप स्वरूप चेंज करती है। पावर सिर्फ ट्रांसफॉर्म नहीं होती है। ओके, वो ऐसा मानते हैं पोस्ट मॉडर्निस्टिक थिंकर्स। पावर सिर्फ ट्रांसफर नहीं होती। उनके अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि स्टेट कमज़ोर नहीं होता, जो स्टेट है वो वीक नहीं पड़ता, स्टेट जो है वो वीक नहीं होता, कमज़ोर नहीं होता। स्टेट ज़्यादा स्मार्ट और इनविजिबल हो जाता है, गायब जैसा होने लग जाता है। स्टेट बहुत स्मार्टली वर्क करता है स्टेट। इसलिए वो कहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन एम्पावरमेंट भी हो सकता है, डिसेंट्रलाइजेशन से सशक्तिकरण भी हो सकता है, और कंट्रोल का नया तरीका भी बन सकता है वो। तो यही हम पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एड के डिस्कोर्स के अंदर पढ़ें तो ये क्या हो गया, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायती राज टिपिकली व्यूड मॉडर्निस्ट सक्सेस स्टोरी, अ रैशनल टूल टू अचीव सोशल जस्टिस। मॉडर्निस्टिक थिंकर मानते हैं ना कि ये तो एक सोशल सामाजिक न्याय को प्राप्त करने का एक तरीका है, टूल है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म ये मानता है, इस एक अलग ही क्रिटिकल इसका लेंस है, देखने का नज़रिया अलग है। ये आर्ग्यू करता है एक्चुअली गिविंग पावर टू द पीपल, लोगों को पावर दे देना। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफन क्रिएट्स न्यू एंड मोर सब्टल फॉर्म ऑफ स्टेट कंट्रोल, और अलग तरह से स्टेट कंट्रोल कर रहा है इन सब तरीकों। ओके, ऐसा कहा जाता है। पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स में आते हैं मिकाइल फौकल्ट और जीन फ्रैंकोइस लियोटार्ड। सजेस्ट करते हैं दैट वी मस्ट लुक बियॉन्ड द ऑफिशियल लॉज। हमें जितने भी ये लॉज वॉज बने हैं उसके बियॉन्ड जाके देखना है, एग्जामिन करना है हाउ पावर रियली ऑपरेट्स एट द माइक्रो लेवल। क्या छोटे लेवल्स पे पावर वैसे ही काम कर रही है जैसा हमें दिखाया जा रहा है। ये तीन इंपॉर्टेंट मॉडर्निस्टिक थिंकर इसके बारे में आर्ग्यू करते हैं। द क्रिटिक ऑफ द ग्रैंड नैरेटिव। ये ग्रैंड नैरेटिव क्या है, मॉडर्निस्टिक थिंकिंग समझते हैं। सबसे पहले मॉडर्निज्म में बिलीव क्या, किस चीज़ पे बिलीव करते हैं, मॉडर्निस्टिक थिंकिंग समझते हैं, उनकी सोच कैसी है। वो मानते हैं कि डेवलपमेंट का एक ही करेक्ट मॉडल होता है ना। जैसे 73rd जो है, 73rd अमेंडमेंट प्लस हम देखते हैं 3 टायर ऑफ पंचायती राज आई, और ये क्या हुआ, डेमोक्रेसी लेकर आया। देखिए, फ़र्क समझना होगा मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म में। हम यहाँ पोस्ट मॉडर्निज्म की बात कर रहे हैं। मॉडर्निज्म तो ये मानता है कि भाई डेवलपमेंट का एक ही करेक्ट मॉडल है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, उसके साथ क्या आ गया, 3 टायर ऑफ पंचायती गवर्नमेंट आ गई, और इससे हमारी डेमोक्रेसी स्थापित हो गई, बेस्ट है। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म को मानने वाले इसकी आलोचना करते हैं। वो कहते हैं इंडिया एक जैसा नहीं है, क्योंकि इंडिया बहुत भाई अलग है। हर गांव का कल्चर, हर गांव की कास्ट, साइज, पॉपुलेशन, सब कुछ अलग अलग है। लेकिन स्टेट ने क्या किया, पूरे देश में सेम स्ट्रक्चर इंपोज कर दिया, सेम तरीके का वन साइज फिट्स ऑल मॉडल ला दिया। पूरे देश में स्ट्रक्चर इंपोज कर दिया, ग्राम सभा, पंचायत, जिला परिषद, सब जगह सेम फॉर्मेट है वहाँ पर। ये स्टेट ने किया, तो इम्पोज किया ना, थोपा। जबकि इंडिया बहुत डाइवर्स है। इससे क्या प्रॉब्लम आई, इससे ये प्रॉब्लम आई, पुराने जो लोकल सेल्फ गवर्निंग सिस्टम थे वो इग्नोर हो गए। जो पहले से अपनी सरकार चला रहे थे वो क्या हो गए, इग्नोर हो गए। मतलब लोकल रियलिटीज़ जितनी भी थी वो सप्रेस हो गई, उनको दबा दिया गया। डेमोक्रेसी एक ब्यूरोक्रेटिक चेकलिस्ट बनकर रह गई है, बस वेस्टर्नाइज चेकलिस्ट। पोस्ट मॉडर्निज्म इस चीज़ का आलोचना करते हैं। फिर आता है गवर्नमेंटलिटी एंड द डिस्पर्सल ऑफ पावर।
ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि गवर्नमेंटलिटी का मतलब क्या है, स्टेट लोगों को डायरेक्ट ऑर्डर नहीं देता। जो स्टेट है ना, वो लोगों को डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दे रहा है। क्यों? बल्कि लोगों को ऐसे ट्रेन करता है, ऐसी शिक्षा, ऐसे मतलब ट्रेनिंग देता है कि वो खुद स्टेट के लिए काम करें। ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। गवर्नमेंटलिटी कहता है स्टेट जो है वो लोगों को डायरेक्ट ऑर्डर नहीं देता है, बल्कि लोगों को ऐसे ट्रेन करता है, ऐसी ट्रेनिंग देता है कि वो खुद लोग जो है गवर्नमेंट के लिए काम करें। One of the most profound critics comes from Foucault's concept of governmentality. He argued that modern state do not just rule. वो रूल नहीं करेगा फ्रॉम द टॉप, खाली ऊपर बैठा हुआ, टॉप पे बैठा हुआ रूल नहीं करेगा। दे इनकरेज सिटीजन टू गवर्न देमसेल्फ इन व्हाट वेज टू सर्व स्टेट्स इंटरेस्ट, कि वो स्टेट के इंटरेस्ट में काम करे लोग। तो पंचायती राज से इसका क्या मतलब हुआ? इन द कंटेक्स्ट ऑफ पंचायती राज द स्टेट इज नॉट गिविंग अप पावर। स्टेट बोलता है तुम ही टैक्स कलेक्ट करो। पंचायती राज को क्या कह रहा है? तुम ही टैक्स कलेक्ट करो, तुम ही हेल्थ डेटा मेंटेन करो, तुम ही जाके बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करो। तो सुनने में लग रहा है भाई पावर दे दी गई है। ऐसा लग रहा है ना कि भाई पावर किसको दे दी गई है? पंचायती राज को, कि जाओ सारे काम कर लो। पोस्ट मॉडर्न इसको कैसे देख रहे हैं? पोस्ट मॉडर्न वाले लोग देखते हैं इंस्टेड इट इज डिस्पर्सिंग पावर। तो पोस्ट मॉडर्निज्म इसको देखते हैं कि नहीं, अब स्टेट जो है पावर दी नहीं गई है, पावर डिस्पर्स की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट बात कि पावर दी नहीं गई है, पावर को डिस्पर्स किया गया है। डिस्पर्स का मतलब होता है मतलब सिर्फ दिखाया गया है। अब स्टेट हर गांव में फाइल्स के थ्रू, रजिस्टर्स के थ्रू, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स के थ्रू प्रेजेंट है। यानी कि मतलब जो पंचायत है ना, वो एक तरह से स्टेट का क्या है? फॉर्म है। स्टेट फॉर्म में खेल रही है यहाँ पर, ऐसा पोस्ट मॉडर्निस्टिक थिंकर मानते हैं। वो ऐसा कहते हैं, बाय क्रिएटिंग पंचायत को बना के द स्टेट मेक्स द विलेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टैक्स कलेक्शंस एंड ये सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाता है। दिस इज सीन पोस्ट मॉडर्निस्टिक एज अ क्लेवर वे। ये बड़ा चालाक तरीका बताते हैं वो स्टेट का कि भाई इससे तो आप क्या कर रहे हो, सिटीजन्स को एक तरीके से आप एम्पावरमेंट के उसमें ला रहे हो, कर नहीं रहे हो उनका। द स्टेट इज नाउ प्रेजेंट इन एवरी विलेज मीटिंग नॉट थ्रू अ सोल्जर बट थ्रू द रिकॉर्ड्स एंड फॉर्म्स ऑफ द पंचायत मस्ट फिल आउट। एक फॉर्म के तौर पर है, सोल्जर नहीं है। द नॉलेज पावर लिंक टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल क्या है? पोस्ट मॉडर्निस्टिक थिंकर बोलते हैं जो नॉलेज कंट्रोल करता है वही पावर कंट्रोल करता है। सिंपल सी बात है, जो नॉलेज कंट्रोल करता है वही पावर कंट्रोल करता है। पोस्ट मॉडर्निज्म हाईलाइट्स दैट नॉलेज इज पावर। वो नॉलेज इज पावर। इन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन देयर इज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन टेक्निकल नॉलेज, जो टेक्निकल नॉलेज का मतलब हेल्ड बाय ब्यूरोक्रेट्स एंड इंजीनियर्स, टेक्निक उनके पास ज़्यादा होती है, ये मान के चलेंगे। तो टेक्निकल नॉलेज कौन हेल्ड करवाता है? ब्यूरोक्रेट्स और इंजीनियर्स। एंड लोकल नॉलेज हेल्ड बाय विलेजर्स, और जो लोकल नॉलेज होती है वो विलेजर्स के द्वारा हेल्ड की जाती है। इवन दो अ सरपंच इज इलेक्टेड, सरपंच चुना जाता है, दे ऑफन कैन नॉट अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्स लीगल लैंग्वेज। सरपंच चुन कर आता है लेकिन उसे नहीं पता लीगल लैंग्वेज कितनी जटिल है, इतनी कम्प्लेक्स है, वो नहीं समझ पाता। और द टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, और गवर्नमेंट की जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती है वो भी समझ में नहीं आती। दिस क्रिएट्स अ टेक्नोक्रेटिक कैप्चर, और यही चीज़ जो है टेक्नोक्रेटिक कैप्चर को क्रिएट करता है। वेयर द लोकल सेक्रेटरी और द गवर्नमेंट ऑफिशियल, द ग्राम सेवक होल्ड्स द रियल पावर। इसीलिए क्योंकि ये लोग भाई ब्यूरोक्रेट्स में आते हैं उस लाइन में, तो इनके पास टेक्निकल नॉलेज है, हर चीज़ को समझते हैं, पढ़कर आते हैं, लीगल होते हैं, तो ये क्या करते हैं? रियल पावर इनके हाथों में आ जाती है। बिकॉज दे कंट्रोल द नॉलेज। जिसके पास नॉलेज उसके पास पावर। वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात कौन कहता है? ये बात पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं। ठीक है, तो सरपंच इलेक्टेड होते हैं लेकिन स्कीम्स का लैंग्वेज, टेक्निकल, लीगल, इंग्लिश ये सब चीज़ नहीं समझ पाते। तो गाइडलाइंस क्या बोल रही हैं, क्या पता उनको? क्या पता फंड का कहाँ यूटिलाइज करना है? सरपंच को नहीं पता। तो ग्राम सेवक, सेक्रेटरी एक्चुअल डिसीजन मेकिंग बन जाते हैं, डिसीजन मेकर बन जाते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स उनके ऊपर पपेट की तरह, कठपुतली की तरह वो डिपेंडेंट रहते हैं। किन के ऊपर? जितने भी इलेक्टेड लोग हैं, ग्राम सेवक्स वगैरह के ऊपर। तो इसे कहते हैं टेक्नोक्रेटिक कैप्चर। जितने टेक्निकल वाले लोग थे वो आके कैप्चर कर रहे हैं आपकी जगह को। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आया? 10
अनएजुकेटेड, जो अनएजुकेटेड है, शिक्षित नहीं है, मार्जिनलाइज्ड रिप्रेजेंटेटिव रिमेन्स अ पपेट, कठपुतली बनकर रह जाते हैं सिस्टम की। स्पीक्स अ लैंग्वेज दे डू नॉट नो, उन्हें नहीं पता वो क्या बोलेंगे। फिर आता है इसेंशियलिज्म एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइडेंटिटी। ये क्या है? आइडेंटिटी का सिंप्लीफिकेशन देखते हैं हम, यानी मॉडर्न स्टेट लोगों को कैटेगरीज में डाल देता है, अलग अलग कैटेगरीज में। मॉडर्न स्टेट लोगों को कैटेगरीज में डाल रहा है। आज की जो अप्रोच है ना, मॉडर्निस्टिक अप्रोच टू डिसेंट्रलाइजेशन, कैटेगराइज पीपल इनटू नीट बॉक्सेस। वुमेन को अलग, शेड्यूल कास्ट को अलग, शेड्यूल ट्राइब्स को अलग, ठीक है, अलग अलग कास्ट मतलब बॉक्सेस में डाल दिया, अलग अलग जातियों में बांट दिया ना। लेकिन पोस्ट मॉडर्निस्टिक इस बात पे आलोचना करते हैं, वो कहते हैं आइडेंटिटी इतनी सिंपल नहीं होती जितना आप इसको समझ रहे हो। इट्स नॉट सिंपल एज इट इज। आइडेंटिटी इतनी सिंपल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, एक दलित वुमन सरपंच है, एक दलित वुमन सरपंच है, ठीक है। तो जेंडर, कास्ट, क्लास, एज, फैमिली कंट्रोल सब मिलकर आइडेंटिटी बनेगी उसकी। वुमन, दलित, शी हैज़ स्पेसिफिक इकोनॉमिक स्टेटस, एज, रिलीजियस आइडेंटिटी कन्फ्लिक्टिंग विद दीज लेबल्स। तो उसके वुमेन के साथ ये सारे चीज़ें भी तो क्लैश करेगी ना। लेकिन स्टेट क्या करता है, सिर्फ वुमेन का लेबल दे देता है, बस वुमेन है ये, तो ये नहीं पता ये दलित वुमेन है ना, इसके पीछे का स्टेटस देखो, रिलीजियस आइडेंटिटी क्या है, नहीं, दलित है तो सिर्फ दलित वुमेन, दलित नहीं देखा गया, सिर्फ वुमेन का टैग दे दिया स्टेट ने। तो इससे क्या होगा, रिजल्ट आएगा पति सरपंच फेनोमेनन जो हमने पढ़ा था। पति जो है उसका वो आ जाएगा, आगे काम करेगा। फिर लॉ बोलता है वुमेन लीडर है, लेकिन रियलिटी में कौन लीडर है, उसका पति लीडर है, राइट। पति सरपंच फेनोमेना आता है। लॉ में तो लगता है भाई वुमेन काम कर रही है, लीडर है, रियलिटी क्या है, बट द लोकल सोशल रियलिटी, वाइफ फॉलोइंग हर हस्बैंड्स ऑर्डर, पत्नी को अपने पति के ऑर्डर मानने पड़ेंगे। प्रोवाइडिंग द दैट लीगल लेवल्स डू नॉट चेंज सोशल ट्रुथ्स, यानी कि रियलिटी बोलती है हस्बैंड रूल करता है, तो रियलिटी चेंज नहीं हो सकती है। लेबल्स देख लीजिए आप क्या है। लीगल एम्पावरमेंट फिर नहीं होगा क्योंकि सोशल एम्पावरमेंट नहीं हुआ, ये दोनों आपस में क्लैश कर जाएंगे। डिसेंट्रलाइजेशन को एज अ सर्विलेंस अगर हम देखें, पोस्ट मॉडर्निज्म के हिसाब से पंचायत सिर्फ गवर्नेंस यूनिट ही नहीं, वो सर्विलेंस यूनिट भी होती हैं। कौन गरीब है ये देखो, कौन एलिजिबल है, कौन प्रेग्नेंट है, कौन सब्सिडी ले रहा है, सब डेटा स्टेट तक जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन डिपेंड्स द स्टेट्स गेज इनटू एवरीडे रूरल लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कंक्लूजन यही है कि पोस्ट मॉडर्निस्टिक क्रिटिक वार्न्स दैट द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट अ मैजिक पिल, ये कोई जादुई गोली नहीं है फिर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, आप डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन लेके आओ और एक जादू आ जाएगा, नहीं। इट रिवील्स दैट पावर इज फ्लूइड एंड कैन हाइड बिहाइंड द लैंग्वेज ऑफ पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेसी। ये आपके इस दो आडंबरपूर्ण शब्दों के पीछे रियलिटी छुपी हुई है। ऐसा कौन कह रहे हैं, ऐसा पोस्ट मॉडर्निस्टिक आलोचक कह रहे हैं, क्रिटिक कह रहे हैं। Decentralization as a surveillance, it allows the state to monitor rural areas more closely. Decentralization एक सर्विलेंस के तौर पे काम करता है, ये रूलर्स को बहुत ही क्लोजली जो है वो कहते हैं ना, मॉनिटर करने के लिए कहता है। द मिथ ऑफ एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण करेंगे, ये सिर्फ मिथ है। एक लीगल स्टेटस 243D में मिला डज नॉट ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट इनटू रियल सोशल पावर। डिस्कोर्स रिमेन्स पैट्रियार्कल, जो वास्तविकताएं देखने को मिलती है ना वो ज़्यादातर पैतृसत्तात्मक ही रही हैं, रियल में एकदम कुछ नहीं हो गया ऐसा। टेक्नोक्रेसी बहुत देखने को मिलती है। पावर शिफ्ट्स फ्रॉम वोटर्स टू एक्सपर्ट्स, वोटर्स से एक्सपर्ट्स की ओर चली जाती हैं, हु अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्स रूल्स ऑफ द सिस्टम। माइक्रो पॉलिटिक्स क्या होती है, पोस्ट मॉडर्निज्म फोकस ऑन द स्मॉल एवरीडे पावर स्ट्रगल्स, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे अपनी वो चीज़ देखते हैं कि हाँ स्मॉल है, एवरीडे पावर स्ट्रगल्स हो रहा है। एट द वेल, इन द टेम्पल, इन द होम, छोटी छोटी जगहों पे देखते हैं। दैट अ लार्ज लॉ लाइक द 73rd अमेंडमेंट कैन नॉट रीच, और ये बहुत बड़ा लॉ है 73rd, ये पहुंच नहीं पाएगा उतनी छोटी छोटी जगहों पर। तो ऐसा पोस्ट मॉडर्निस्टिक पूरा क्रिटिक करते हैं
डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।